ऑफिस से आ चुके हैं। और तो गाइस इसकी हालत देखो कैसी है, जिसको अभी ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास में। सुबह जैसे ही मेरे को छुट्टी गए थे तो मैंने टेबलेट ले ली थी, जो घर पर रखी हुई थी, लेके आई थी मेडिकल स्टोर से पिछली बार। तो वो लेते ही पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आती है, तो मैं 3-4 घंटे सो ली। लेकिन उठ के जैसे ही झाड़ू लगाई है और नहाई, टिया को नहलाया, तो फिर से वही दिक्कत शुरू हो गई। दिन में मेरे को लग रहा था कि रिलैक्स लग रहा है, मैंने 4 बजे खाना खाया, उसके बाद मैं फिर से सो गई। और अभी उठ के जैसे नहा के आई हूँ तो आप देख रहे होगे आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो फिर अभी विजय जी आ गए ऑफिस से और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो एक बार चेकअप। तबीयत खराब हो रखी है दाई, कुछ दिनों से, बहुत दिन से हो रखी है। क्या हो रखा मम्मी को? और इसने आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मेरे को। मैंने टीवी चला के बिठा दिया, खाना वाना खिला के, तो पूरे दिन आराम से सोती रही। बस बीच में 2-3 बार लाइट कटी, तभी इसने आके मेरे को बोला, नहीं तो इसने मेरे को बिल्कुल भी नहीं जगाया 3-4 घंटे के बीच में। अच्छी बच्ची। आ जाओ चलो, अब लेट हो जाएंगे डॉक्टर तो के अभी पास। डॉक्टर के पास जाते हो, क्या अपडेट रहती है आपको बताते हैं। तो क्या बोल रहे थे? तो गाइस पहले तो मेरे को लगा कि आज रहने देते हो, कल संडे है, कल चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन देखी है ना मैंने दोबारा, तो मेरे को रात वाला डर फिर से लग रहा है, क्योंकि पूरी रात मैंने ऐसे डर के निकाली। मेरे ये था बस 5 घंटे निकल जाए, फिर झुंझुनू जाके मेरे फ्रिज में दवाई रखी है, मैं वो खा लूंगी। विजय जी को मैं 5 बजे जगाने लग गई थी सुबह, चलो यार जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। तो अब सोच रही हूँ तो वही कंडीशन रात को दोबारा हो गई ना, तो मुश्किल हो जाएगा काटना, क्योंकि अब तो ऐसी हालत हो रखी है कि भाई खांसी आती है तो खांसा भी नहीं जाता है। तो पहले आज दिखाई आते हैं बस वही। बस दाई तब तक चली बाय, तब तक मम्मा चलिए ना, एक लाइक तो बनता है। मैंने उनकी बहुत जान थाली भी किया। अच्छा, अगर मैं तो दांत लगाती है तो क्या हुआ, मैं तो उनकी रखवाली करती हूँ। नहीं सच में पूरा ध्यान दिए मेरा, बार बार में आके कभी सर दबा रही है, कभी हाथ पैर दबा रही है। तो गाइस इसकी हालत देखने लायक है। अभी मेरे को मजाक बहुत आ रहा है, क्योंकि ये पटर पटर बोलती रहती है। आज उसकी बोलने की हिम्मत नहीं। मजाक से नहीं बोले दारे। हाँ बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। इससे अच्छा पीछे 2 इंजेक्शन लगा देते, पर हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो गई अस्थमा की मरीज। बात में बताएंगे चलो। पापा जैसे लाइन में जो है, साथ मैंने विजय जी को भी चपेट में ले लिया है, तो इनको भी दवाई लेनी पड़ रही है। बाकी आपको घर जाके बताएंगे। अभी 2 घंटे हो गए हॉस्पिटल में ही। 10 मिनट 40 ले रहे। तो गाइस हॉस्पिटल से जाके हम वापस घर पे आ चुके हैं और टाइम हो रखा है 8, साढ़े 8 बजे का टाइम हो रखा है। तो अभी ज़्यादा हिम्मत नहीं है व्लॉग शूट करने की, थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया था। और क्या कुछ डॉक्टर ने बताया वो आपको कल के व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि विजय जी भी थक चुके। सुबह 7 बजे चले थे, ये भी घर से गाड़ी चला के लेके आए थे। उसके बाद फिर सीधा ऑफिस चले गए, वापस आते ही बिना चाय पिए बाहर के पार मुझे ये डॉक्टर के दिखाने ले गए थे। तो अब हम घर पे आए हैं, थोड़ा खाना पीना खा के जल्दी से सो जाते हैं। मेरे तो वैसे ही टैबलेट का नशा जैसा हो रखा है कि चल रही हूँ तो भी मेरे को नींद की झपकी जैसे आ रहा है। तो जो भी कुछ बताया डॉक्टर ने वो कल के व्लॉग में बताएंगे आपको क्या कुछ बताया उन्होंने। जैसा कि आपने देखा था, शाम का टाइम हो गया और मैंने सुबह जूत नहीं दिया था, क्योंकि सुबह हमारी लाइट ही नहीं आ रखी थी। दोपहर तक तो हम बाहर ही बैठे हुए थे ऐसे ही। और ऐसे ही दूसरे दफ्तरों में और चल रहे थे बताऊं। और आज छुट्टी है टिया की, तो फुल मस्ती कर रही है। चलो मैं तो खेलने का टाइम हो जाए, मतलब पढ़ने का। देखो मैं सब्जेक्ट
आप भागते आ रहे हो कैमरे में, तो पीछे होके बोलो भाई। दिखाती हूँ मैं आप तो अपनी सब्जेक्ट। ये देखो भाई बुक लेके बैठी है कि मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ी सी देर। इनके साथ मैंने तभी नहीं करी क्योंकि ये पुरानी वाली है, इसलिए 10 बाद में बात करती हूँ। मैं मच्छरदार है। मैंने तो अब तो मेरा उठा दिया था कि मैं चादर मिल रही हूँ, और दे तुम न्यू जरूर के साथ चादर बैठे लिया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी बंदरिया जैसे हिटती है अम्मा। और देखो अभी हर बार की तरह व्लॉग संडे वाले दिन शाम को करना शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि शाम को ही टाइम मिलता है, सुबह सुबह तो काम ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैं लेके बैठी थी नई झाड़ू, क्योंकि मैं झाड़ू लेके आई थी अभी घर से। और इसमें पता है इसमें देखो एक कचरा निकलता है ना, तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने देखा था कि जो अपनी ये कंघी होती है ना, बाल वाली कंघी, इससे इसको कंघी कर दो तो ये मोटे मोटे जो है ना इसके ये निकल जाएंगे। ये जो बूढ़ झड़ता है ना, ये वो झाड़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो झाड़ के और फिर दिखाऊंगी आपको कि ये काम करता है नहीं करता है, ये वाला ट्रिक। ठीक है, अरे ये नहीं जाना तो हम इसको धो ही लेंगे। धोने से तो झाड़ू टूट जी। तो भाई अभी चाय पानी नहीं पिया हमने, मैंने सोचा पहले ये काम और निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो झाड़ू वो छोटी हो रखी है इसलिए, है ना। तब तक चलिए बाय। तब तक गाइस आपको व्लॉग में दिखाया था कल के व्लॉग में कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। फिर अभी आपने क्लिप देख भी ली होंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाके आई थी, और वो वापस आते टाइम मेरी ये कंडीशन नहीं थी कि मैं आपको बता सकूं कि भाई डॉक्टर ने क्या बताया। तो मैंने सोचा अब अपडेट दे देती हूँ आपको। तो डॉक्टर ने बताया भाई मेरे को अस्थमा की फर्स्ट स्टेज है, मतलब शुरुआत हुआ है अस्थमा। अगर टाइम पे दवाई मैंने नहीं ली तो फिर वो दमे की शिकायत बन जाएगी। तो उसमें क्या रहता है, ये शुरुआत होती है कि भाई पहले आपको छींक आएगी, आँखों में एलर्जी होगी, पानी आएगा, खुजली होगी, और धीरे धीरे वो नाक से शुरू होते होते फेफड़ों तक चली जाएगी, और बाद में फेफड़ों पे अटैक करती है। फेफड़ों पे जाने के बाद क्या होता है, हमें सांस नहीं आता है, फिर सांस की दिक्कत आती है, सांस रुकता है, रात के टाइम में सांस नहीं आना, छाती से आवाज़ निकलना जैसे सांस लेते टाइम, ये सब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे उन्होंने पूछा कि भाई पहले भी प्रॉब्लम हुई थी क्या आपको, तो हमें 3 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी मेरे को और विजय जी को। तो हमने फिजिशियन को दिखाया था, उस टाइम पे सिट्राजिन की टेबलेट दी हमें, और फिर हमने वो 3-4 दिन के लिए तो हमें आराम मिल गया था। फिर लास्ट ईयर फिर से हुआ, फिर से हमने वही कंटिन्यू किया, सिट्राजिन खाई जब भी दिक्कत हुई और सही हो गई। अब भी मैं वही खा रही थी, लेकिन किसी ने मेरे को सजेस्ट किया अगर आप टाइम पे दवाई नहीं लोगे तो शायद ये दमे की शिकायत बन जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो एक बार। और बाकी आप भी बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप डॉक्टर के दिखा के आओ, शायद आपको एलर्जी है। तो हाँ, डॉक्टर ने यही बताया कि डस्ट वगैरह है उसकी वजह से एलर्जी हो रखी है। तो ये जो मौसम आता है दीपावली के पास का जो मौसम आता है उसमें ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आप दवाई ले लेते हो टाइम पे अभी, तो ये यहीं रुक जाएगी, नहीं तो फिर बाद में बुढ़ापे तक दवाइयाँ खाने का वो काम बन जाएगा ये, अगर अभी टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये बात मैं आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने मुझे तो अभी 5 दिन की मेडिसिन दी है, उसके बाद एक चेकअप और होगा, तब बताएंगे कितना क्या % बढ़ा है मेरा। सेम प्रॉब्लम विजय जी के साथ भी हो रही है, इनको भी छींक वगैरह ही आती है, अभी सांस लेने में तो दिक्कत नहीं होती, सांस में मेरे को ही हो रही है अभी फ़िलहाल। तो इनको भी अभी मेडिसिन दी है कि आप अभी आपके तो जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो आपका भी अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो इनको भी 10 दिन की मेडिसिन दी है। तो मैं ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जैसे सजेस्ट किया, तो मेरी तरह और कोई बहनें परेशान ना हो, क्योंकि दीपावली आ रही है और सफाई तो सबको करनी पड़ती है, अभी जो भी लेडीज है, जो भी लड़की है। मैंने बताऊं क्या बना रही हाँ, तो फिर सफाई करते हैं, इस टाइम पे सब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सिट्राजिन खा के मत बैठना, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाएगी सिट्राजिन की। जो भी दिक्कत होती है आपको, छींक आना, खुजली चलना, ये सब, तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाना और टाइम पे इलाज ले लेना। क्योंकि मैंने भी 3 साल निकाल दी इसी चक्कर में कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसे एलर्जी, और मेरे साथ साथ विजय जी ने निकाल दी, हमारी घंटी बार आ रही। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी छोटी सी कि डॉक्टर ने क्या बताया था, वो आपको मैंने अभी शेयर नहीं किया था।